दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर से एक बड़ी दुखद खबर है। यहाँ एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से कम 21 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल हैं। बताया जा रहा है कि मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जो साउथ एशिया और अफ्रीकन देशों से भारत इलाज के लिए आए थे या अपने बीमार रिश्तेदारों के साथ थे। ये इमारत कथित तौर पर एक बेड एंड ब्रेकफास्ट के रूप में चल रही थी, जहां पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे मरीज और उनके परिवार वाले ठहरते थे। 40 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके अस्पताल भेजा गया है। आग कैसे लगी, ये अभी साफ नहीं है। जांच शुरू हो चुकी है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कई लोग खिड़कियों से लटककर मदद के लिए चिल्ला रहे थे और स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस आने से पहले कई घायलों को बाहर निकाला। इस पूरे मामले पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हुशनेक सिंह जी ने बातचीत की जितेंद्र कुमार कोचर जी से। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हुशनेक सिंह पिंका मालवे नगर। पर जिस घटना ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰੁਕ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 35-40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, लेकिन प्रशासन 40 दस बड़े दर्द बड़ी घटना है। जब 20 जाती तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते। काफ़ी लोगों से हमने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा कुछ गलतियां प्रशासन दियां तो कुछ गलतियां जो लोग साढ़ा तमाशा देख रहे हमें बचा नहीं पाए। आज साढ़े नाल कांग्रेस के उगे नेता जितेंद्र कोचर जी मालवीय नगर तो जुड़ गए। असी जानना चाहते कि बहुत नज़दीक सन तो उस दिन की घटना बारे इन्हों के दिल पर भी बहुत बुरा असर पिया। उन्होंने कहा कि जब घटना बीत जाती तब हम खड़े होते हैं। जितेंद्र जी तुहाडा जथेदार टीवी ते बहुत बहुत स्वागत है जी हाँ। की कहना चाहते तुसीं? दुखद घटना है, बहुत ज़्यादा दुख है जो ये हादसा हुआ है। प्रशासन ने तकरीबन 21 व्यक्तियों को डिक्लेयर किया है जिनकी मौत हुई है और सच में दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ पर। लेकिन साथ ही इसके एक मानवता की मिसाल भी लोगों ने पेश की है। जो हमारे गांव के नौजवान हैं, इन्होंने एक इंसानियत की, एक मानवता की एक सच्ची मिसाल यहाँ पेश की है। उन्होंने नहीं देखा कौन अंदर आग जब लगी, कौन हिंदू था, कौन मुस्लिम था, कौन सिख था, कौन ईसाई था, कौन था। उन्होंने वहाँ पर जितनी हो सकती थी हेल्प की, निकाले लोगों को, बचाव कार्य में अपनी जान जोखिम में डाली। उन्होंने काफ़ी हमारे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके वहाँ लोगों को बचाया, नीचे गद्दे भी लगाए, बहुत उन्होंने सहायता की। और अगर ये नहीं होता तो कैजुअलिटी और ज़्यादा होती वहाँ पर। जितेंद्र जी की लगता है जिन्हों के परिवार के बिछड़ गए हैं उन्होंने क्या बीतती होगी? देखो, मैंने कहा ना कि दुखद घटना है। जिनके परिवार के चले गए उनको बहुत अत्यधिक दुख है। हम उस दुख में उनके साथ खड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है जी। क्योंकि बेसमेंट के अंदर किचन चल नहीं सकती, अलाउड नहीं है, रूम अलाउ नहीं है, सब बना हुआ था। लाइसेंस इशू था ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का। तो कैसे प्रशासन ने बिना देखे नियमों को ताक पे रख के लाइसेंस इशू किया, ये सब किया। तो इसकी जांच भी होनी चाहिए। और अभी तक किसी भी अधिकारी के ऊपर, किसी भी दोषी व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। जिसका ये होटल था वो स्वयं पुलिस स्टेशन जाके उसने सरेंडर किया है, अपने आप को गिरफ्तार करा है। लेकिन जो लोग इसमें दोषी हैं उन पे ऊपर किसी के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो सर मैं ये जानना चाहता असं लोगों ने मिले, उन्होंने दसिया कि एक तो जगह बहुत तंग थी जिथे हाउस बनाया गया, होटल बनाया गया, और वहाँ के जो लोग थे जब आग लगी तो उनको बचाने के लिए कोई ऐसे जंतर मंत्र उनके पास नहीं थे जिथे जाके गड्डी रुक सके, फायर ब्रिगेड रुक सके या उन्होंने बचाया जा सके। सानू एक होर गल का पता लगा उत्ते सामने जो गद्दा अपलोड कराते उन्होंने अपने गद्दे उन्होंने छिट के तो उन्होंने बचाने की कोशिश की। खुद कह रहे हैं कि असी 8 बंदे बचा पाए। जे अगर प्रशासन का तरीके नाल कीता हुआ हुंदा, आले दुआले रास्ते खुले होंदे तो शायद होर भी लोग बच सकते। देखिए, वहाँ पर जब ये हादसा हुआ तो हम तकरीबन ये
8, 10, 8, 15 पे हादसा हुआ तो 8:45 मैं वहाँ स्वयं पहुँच गया था। जी लेकिन तब तक हमें ये नहीं पता था कि अंदर कितने लोग हैं, कितनी कैजुअलिटी क्या है, क्योंकि धुआं इतना ज़्यादा आ रहा था ब्लैक कलर का। जी जब हम आगे की तरफ, क्योंकि जो बेसमेंट का रास्ता था उसका फ्रंट से था, वो शटर इलेक्ट्रॉनिक था और वो लॉक हो गया था। जी लेकिन जब हम थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहे थे तो धुआं इतना ज़्यादा कि मेरा गला अभी तक वो ठीक नहीं हो पाया, धुएं से, तो काला धुआं था इतना। जी तो पुलिस भी मौके पे पहुंच गई, लेकिन फायर वाले तब तक नहीं पहुंचे थे। अगर फायर टेंडर, फायर की गाड़ियां थोड़ा और जल्दी आ जाती तो शायद ये जो कैजुअलिटी की इतनी ज़्यादा नहीं होती और कैजुअलिटी कम होती या ना होती। फायर वाले बहुत लेट आए, जबकि फायर स्टेशन वहां से कुछ ही गज पे दूर है। जी मालिया नगर मेट्रो के साथ फायर स्टेशन है, लेकिन वहाँ गाड़ी नहीं खड़ी होती। एक गाड़ी खड़ी होती है, वो भी नहीं, कभी होती है कभी नहीं होती। अगर यहाँ गाड़ियां 2, 4, 5 होती और टाइम पे आ जाते तो ये दुखद घटना को काफी हद तक टाला जा सकता था। तो सरकार तो कह रही है कि आगे से हम बहुत अच्छा काम करेंगे, हम ढील मत नहीं करेंगे। कि लगता है कि जो कोई बड़ा वाकया हो जाता सरकारें ऐसी बोलती है। सरकार तभी जागती है जब कोई हादसा हो जाता है। जी आनन फानन में थोड़े दिन गर्मजोशी रहती है, उसके जी खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब आप देखें, वहां पर बिल्डिंगें सील करने शुरू कर दी है, जो गेस्ट हाउस है। देखो, जो वास्तव में है उनको तो सील करे, हम उसको नहीं किसी को बचाव के लिए कह रहे, लेकिन उसकी आड़ में जो लोग रह रहे हैं कम से कम जो अंदर, उनको सील ना किया जाए। जिनका कोई कसूर नहीं है वो बेगुनाह उस दायरे में ना आए। ये हमारा प्रशासन से भी है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन अगर यही प्रशासन इस हादसे से पहले जागरूक हो, पहले जाग जाए, तो ये दुखद घटना ना हो ना। ये फिर थोड़े दिन में आप देख लेना, महीना 2 महीना में सब भूल जाएंगे, फिर वैसे ही हो जाएगा सब रूटीन में। जितेंद्र जी हमें तो रेकी करके आए हैं, ਅਸੀਂ देखा कि छोटे 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 बहुत छोटे छोटे अंदर गेस्ट हाउस बना रखे हैं। क्या बगैर किसी प्रशासन से तो ऐसा निर्माण नहीं हो सकता जिन्ना चਿਰ प्रशासन का थोड़ा सा हाथ ना हो। देखिए, यहाँ पर सामने मैक्स हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। विदेशों से, हिंदुस्तान से, यहाँ से बहुत लोग इलाज कराने आते हैं, लेकिन उनके ठहरने की व्यवस्था यहाँ कहीं आसपास नहीं है। तो ये एक हमारा गांव ही है जहाँ पर ये ठहरने की व्यवस्था उनकी होती है। लेकिन गेस्ट हाउस जो बना रहे, अगर नियमों को ताक पे रख के बनाएंगे, वो देखना सरकार का काम है। जी 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 कि वो सरकार को देखना चाहिए कि कोई ऐसे नियम जो उनके फॉर्म फायर के उनके टर्म्स हैं या गेस्ट हाउस के नियम है, उसकी अवहेलना ना हो। जी तो वो सरकार का देखना काम है, और सरकार कहीं ना कहीं इसमें दोषी है, जिन्होंने ये चीज़ों की अनदेखी की है और इतनी जाने गई है। इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा दोष है। क्या संदेश देना चाहते हो कि आगे से ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ सरकार पहले सुचेत होकर करे। देखिए, सरकार का दायित्व बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि खाली यहाँ हादसा हुआ है, कल कहीं और होगा, परसों कहीं होगा, पूरी दिल्ली में उनको देखना चाहिए। अगर कहीं इनलीगल इस तरह गेस्ट हाउस, होटल, मोटल जो भी चल रहे हैं, चाहे कहीं भी है, मैं ये नहीं कहता किसी का भी है, तो अगर इनलीगल है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होती कार्रवाई? जब कोई हादसा होता है तभी सरकारें क्यों जागती हैं? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए, अब सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਬੜੇ ਸੁਚਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ और ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ठोस ਕੀਤੇ जान। देश में समस्या जो है सब तो ज़्यादा ये है कि लोग राजनीति ज़्यादा करते, सेवा कम करते हैं, तो उसका रिजल्ट कुछ ऐसा ही मिलते जा रहे हैं। हम फिर लोगों को कहते हैं कि सेवा देश की करो। जनता सबकी होती है, किसी एक की नहीं होती। उसमें हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। तो जब मौत होती तो सबके दिलों के अंदर दर्द जागता है। ये दर्द हर बार ना हो, इसलिए हम अपील करते हैं कि आप प्रशासन अपना काम सख्ती से करें, सरकार अपना काम सख्ती से करे, और ऐसे जैसी चीज़ों के ऊपर अभी भी कंट्रोल करना चाहिए जिसपे अभी भी बहुत बड़ा हादसे कहीं ना कहीं हो सकते हैं। मैं हुसनैन सिंह टिक्का, मेरे साथी समीर चौधरी।